नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। और आज हमारे खास मेहमान हैं राजेंद्र सिंह तोमर जी, ग्राम कोरबा से, खत बमठाड़ से। तोमर जी मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था पूसा, नई दिल्ली से। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव कार्यक्रम में। धन्यवाद रावत जी, आपका और डिजिटल सारथी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तोमर साहब, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, तोमर जी आजकल गांव आए हुए हैं, तो तोमर साहब से ऐसी मुलाकात हुई, मैंने कहा कुछ जो है विषयों पर बात करी जाए। काफ़ी पहले बातचीत होनी थी तोमर साहब से, लेकिन आज मौका मिला है। तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, एक आज जो चर्चा हम करने वाले हैं, जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो है जॉनसर बावर की जो ज़मीन है, जो क्षेत्र है, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। भूमि विनियमितीकरण और लीज, और मतलब कहीं ना कहीं जो व्यवसायीकरण हो रहा है, इससे जो होने वाला जो प्रभाव है, या दुष्प्रभाव कह लो या अच्छा प्रभाव कह लो, जो भी है, उस विषय पे बात करना चाहते हैं आपके साथ। तोमर साहब, सबसे पहले मैं आऊँगा, भूमि जो लीज है, एसटी जो ज़मीन है, जो लीज का काफ़ी आप सुन रहे होंगे कि लीज पे चल रहा है मामला, ये क्या है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या ये लीगल है, क्या इलीगल है? राव जी, यदि हम सबसे पहले ये जान लें, शायद क्षेत्रवासियों को, कई लोगों को ये ज्ञात नहीं होगा कि लीज का अर्थ क्या है और लीज क्या होती है। लीज एक जो है दीर्घकाल के लिए लीज देने वाले और लीज लेने वाले के बीच का एक एग्रीमेंट है, जिसमें एक दीर्घकाल के लिए किराया सुनिश्चित किया जाता है। उसमें कुछ शर्तें रखी जाती है, जिसे लीज डीड कहते हैं। उस पे दोनों पक्षों से हस्ताक्षर होते हैं और उन नियम शर्त मानने के लिए दोनों पक्ष जो है राजी होते हैं। तो ये तो लीज होती है। एक तरह से मान लीजिए कि जैसे किराए पे भी कोई मकान देता है तो किराए का भी एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो बहुत अल्पकाल का होता है। लेकिन जब हम दीर्घकाल के लिए करते हैं, या कोई भवन हो या मशीनरी हो, या आज के तिथि के अंदर अब जो खेतिहर ज़मीन है उस पे भी इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई है कि उसके ऊपर कुछ व्यवसायीकरण से संबंधित उसको दिया जाए। अब प्रश्न आपका है कि जो जनजातीय क्षेत्र है, कि क्या उसके अंदर जो गैर जनजातीय व्यक्ति है वो भूमि को लीज पे ले सकता है या नहीं ले सकता। पहला तो प्रश्न यही है कि वो किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए भूमि ले रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि हम देखें कि किन लोगों के लिए दी जाती है, जो हम थोड़ा सा यदि हम देखें, क्योंकि इसके अंदर जो राज्य स्तरीय नियमावली है, जैसे उत्तराखंड के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश 1950 का जो भूमि अधिनियम एक्ट है वही काम करता है। उसमें क्या शर्तें रखी गई है, मुझे ऐसा लगता है, शायद आप भी सहमत होंगे मेरे से, कि ये जो यदि हम भूमि की बात करें, जैसे खेतिहर भूमि या बंजर भूमि है, उसको किसी चीज़ के लिए गैर जनजातीय व्यक्ति को देना है, तो उसके अंदर एक शर्त बहुत कॉमन है कि यदि कोई दिव्यांग है या अपंग है, जो कि उसमें अपनी खेती पे काम नहीं कर सकता, वो जनजातीय व्यक्ति को भी दे सकता है और संभवतः वो गैर जनजातीय व्यक्ति को भी दे सकता है। हाँ, ये जरूर है, यदि भूमि बेची जा रही है जौनसार बावर क्षेत्र के अंदर, वो भूमि जो है गैर जनजातीय आदमी को नहीं बेची जा सकती। लेकिन लीज पे शायद एक्ट देखने पड़ेंगे कि कौन से एक्ट हैं, उसमें इतनी बड़ी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यदि ये तो क्लियर है, यदि दिव्यांग है या अपंग है वो दे सकता है गैर जनजातीय आदमी को भी, लेकिन यदि नहीं है तो शायद हो सकता है उसके ऊपर प्रतिबंध हो। जी, ये हो सकता है, ऐसा ये हो सकता है। तो मतलब एक चीज़ जाननी थी, मतलब ये समय 2021 की मैं बात करूं, या क्या ज़रूरत पड़ी मतलब लोगों को जो है लीज देने की, ये जो मतलब इस जंजाल में पड़ने की, क्या कुछ मतलब लोगों का रोज़गार नहीं चल पा रहा था कुछ? अपना आपके नज़रिए की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से आप देखते हैं लीज की सबसे रोज़गार के स्वरूप बदल गए हैं? बिल्कुल, रोजगार के स्वरूप भी बदल गए हैं, और लोगों के जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, आय और व्यय, वो दोनों ही साधनों में एक परिवर्तन है। दूसरी चीज, एक थोड़ा बहुत हमने एक परिवर्तन आया है। आज सभी लोग जो है चाहते हैं कि मेरा जीवन अधिकतर सुखमय हो। तो जो जौनसार बावर क्षेत्र में थी, हमारी नाले खालों में, नदियों के किनारे भी जमीन होती थी, उसको हमने धीरे धीरे से छोड़ना बंद कर दिया और हम अपने घर के नज़दीक को आना शुरू हो गए।
वहाँ हमारे डेरे होते थे, उसको भी बंद कर दिया। तो अब हम वहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि जो थोड़ी दूर ज़मीन थी, ये थी, हम उसमें खेती खुद नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कहीं से एक इनकम का साधन आए। तो उस इनकम का साधन आने के लिए एक मानसिकता बन गई है। दूसरी चीज़ एक ये भी हो गया है कि आज की तिथि के अंदर जौनसार बाबर में जो एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, वो लगभग है तो संयुक्त, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकल की तरफ भी चला गया है। अधिकतर जो लोग हैं या तो शुरू में नौकरी पेशा में चले गए थे, फिर कुछ लोगों ने व्यवसायीकरण शुरू कर दिया। अब वो जो अधिकतर जो जौनसार बाबर के वासिंदे थे, वो ऐसी जगहों पर आने शुरू हो गए जहाँ थोड़े से कस्बे बनने शुरू हो गए। उसमें शिक्षा भी एक विषय है कि लोग चाहते हैं कि मैं आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दूं। ठीक है, हो सकता है हम और आप प्राइमरी स्कूल और पाठशाला में और टाट पट्टी पे पढ़े हों, लेकिन आज कोई भी आदमी उसको पसंद नहीं कर रहा है। यदि पब्लिक स्कूल की तरफ जाओगे तो बच्चे की फीस देनी है आपने, ठीक है। और यदि आज की डेट में कोरोना काल में देखो तो हर घर में 1-2 मोबाइल तो होना ही चाहिए, बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो ये भी चीज़ें, इसके बावजूद और भी चीज़ें, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई है, आवश्यकता बढ़ गई है। वो अपने को एक बहुत अच्छे सुखमय जीवन में जीना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक पैसा चाहिए, जो कि खेती में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन लीज में या किराए पर किसी चीज़ को देने से वो उसको आसानी से ले रहा है, तो काम से बचने का कहीं ना कहीं सेफ भी महसूस कर रहा है कि यार चलो ठीक है, कम से कम कागजात कुछ बने हुए हैं, महीने की या साल की कुछ आमद आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है कि वो ये महसूस कर रहा है कि भाई ठीक है, कागज़ हमने बना लिए हैं और मेरे पास कुछ आमदनी आ रही है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो साहब हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। चतर सिंह रावत जी हैं जो निमगा से हैं, राकेश तोमर उत्तराखंडी हैं, आपको लिख रहे हैं चरण स्पर्श प्रणाम सर। पूर्णन चौहान जी हैं, रड़ू से हैं, प्रणाम महोदय। हाँ सर, एक चीज़ और था कि यहाँ पे आपने कस्बों की बात करी है कि किस तरीके से जो कस्बे जो बड़े हैं, कहीं ना कहीं लोग बाग अब ये कह लो कि शहरों की तरफ अग्रसर हुए हैं। क्या लीज जो है, लीज तो चलो आज एक नया शब्द आ गया है, क्या पहले भी ऐसा होता था हमारे यहाँ? जी जी बिल्कुल। लीज कोई देखिए, अब एक इसको मैं 2 भागों में अलग अलग कर सकता हूँ। आज जो है हम कानून की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं, तो आज लिखित होने लगा है। लेकिन जौनसार बाबर में पहले से अलिखित लीज जो मानूंगा, यदि हम लिखित की तरफ जा रहे हैं तो शायद हमें विश्वास थोड़ा सा हमारा डगमगाया है, इसलिए हम कानून की सहायता लेने के लिए लिखित के लीज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अलिखित पहले होती थी, जैसे हम बोलते थे थपाइयाँ खेत। क्या होता था, सीधी बात, राव जी, यदि हम बोले कि मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए और मेरी और आपके साथ एक शर्त हो गई कि भाई ऐसा है, ये 10,000 रुपये जब तक आप मुझे वापस नहीं करोगे तब तक मेरा ये खेत आपके पास बंधक है, आप इसमें अपनी फसल उगाइए। या ऐसा भी हो सकता था कि 10,000 रुपये पे आप एक नॉमिनल मेरे से ब्याज भी लेंगे और मेरे खेत पे आप अपनी फसल उगाएंगे। तो लीज ही हो गई, वो एक तरह की अलिखित थी। ऐसे ही आप पशुओं के मामले में लगा लीजिए। पशुओं में जब हमारे यहाँ पे आपस में जो व्यापार होता था, यदि कोई गया किसी के पास भैंस लेने के लिए, उसने कहा भाई मेरी भैंस जो है ये पिछले सीजन में इसने 2 किलो दूध देती थी, अब ये ब्याने वाली है और इसकी ये कीमत है, मान लीजिए 1,500 रुपये कीमत है। यदि ये 2 किलो दूध देगी तो आप 1,500 रुपये मुझे ब्याने के बाद दे देना, यदि नहीं 2 किलो देगी तो मेरी भैंस वापस दे देना। तो इन सब बातों को हम बोलते थे फेयर शर्ट। तो ये लीज की एक तरह से शर्तें हो गई, लेकिन अलिखित होती थी और लोगों में अपने आप के अंदर एक विश्वास होता था। और यदि कोई वाद विवाद हो जाए तो उसके लिए फिर हमारी जो गांव पंचायत होती थी, खत पंचायत होती थी, वहां पे न्याय बन जाता था इसका। आज ये हो गया कि आप लिखित में कर रहे हैं, तो यदि कोई बात हो गई तो आपको न्यायालय में जाओगे, वहाँ आपको वकील भी करना पड़ेगा। ऐसा है कि मतलब अगर चक्राता की मैं बात करूँ, जौनसार बाबर की बात करूँ, तो ऐसा मामला जो है सिर्फ 2 जगहों पे आ रहा है। अगर आप जो है लखवाड़ से चक्रोता जाते हैं, एक वो बेल्ट हो गई जी, और एक अपनी जो सैया से चक्राता हो जा रही है, और लास्ट ये आपका मुझे लगता है रोटाखट तक, कहीं रोटाखट के आसपास स्टॉप हो जाता है एज मतलब उसको टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं कि वो टूरिस्ट जो है मसूरी नहीं जा रहा है, बहुत भीड़ है, और इस हिल स्टेशन पे नहीं जा रहा है, और नज़दीक सबसे बढ़िया हिल स्टेशन चक्राता है। तो जो ये होटल व्यवसाय चला है कहीं ना कहीं जो है, चलो ठीक ना, किसी ने बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा कि जो है बैम्बूज के बना रखे हैं और चीज़ों को बना रखे हैं, टेंटिंग हो रही है। पर्यटक की जो मतलब से आय की मैं बात करूँगा जी, उस तरफ आकर्षण बड़ा है लोगों का कि यार ये रोज़गार बढ़िया है, तो ठीक है यार, औने पौने दाम जो लीज मिल रही है, जो तो
स्ट्रक्चर बना पा रहा वो ठीक है, जो नहीं बना पा रहा मेन रोड पर है जिसका, बोला ठीक है लीज से ही कमा लो, क्या उससे आय के उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों में पर्यटन के का व्यवसायीकरण जो है लोगों ने करना शुरू किया है। और इसमें देखो, पर्यटन के लिए बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए एक कहीं ना कहीं एक बहुत शिक्षित आदमी की भी ज़रूरत है जो नेट से कनेक्ट कर सकें और प्रॉपरली जो बाहर का आदमी आता है